वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स बीएससी सेम 2, उसमें केमिस्ट्री लेबोरेटरी स्किल्स जो आता है उसमें से हमने 2 एक्सपेरिमेंट देख लिए हैं। आज हम इस वीडियो में एक्सपेरिमेंट नंबर 3 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एम की। टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ आयरन नेल्स केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और कौन सी रिएक्शन होती है इसमें, कॉपर सल्फेट की जो सॉल्यूशन है उसमें हम आयरन नेल्स को ऐड करेंगे। ओके, तो उसके लिए आपको कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर होंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब स्टैंड होना चाहिए, 2 टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए या फिर 2 बीकर भी आप ले सकते हैं। फिर 2 आयरन नील्स, 2 आयरन नील्स भी होनी चाहिए। मेजरिंग सिलेंडर, बीकर, सैंड पेपर, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होना चाहिए, लेबोरेटरी स्टैंड विथ क्लैम्प और डिस्टिल वाटर। इतनी चीज़ें हमको चाहिए। ओके, और प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले जो भी आप इंस्ट्रूमेंट या फिर टेस्ट ट्यूब यूज़ कर रहे हैं वो सबसे पहले डिस्टिल वाटर के साथ आपको वॉश कर देना है और उसके बाद आपको इसे ड्राई सूखा देना है आपको। फिर आपको 2 टेस्ट ट्यूब ली हुई है तो उसको एक को पी और एक को क्यू नेम दे देना है। उसके बाद जो पी वाला है, पी में आप 20 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। ओके, इस टेस्ट ट्यूब में, और इसमें ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसको ऐड करेंगे। तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया है पी वाला। अब इसमें से आपको क्या करना है, क्यू में 10 ml आपको ये सॉल्यूशन डाल देना है, P2 क्यूनिक। ओके, अब आपको क्या करना है, 2 आयरन नेल्स है वो क्लीन करने हैं सैंड पेपर से और उसके बाद उसको डिप करना है, उसके अंदर आपको डालना है। ओके, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जो कि पी के अंदर है। कितने मिनट, 15 मिनट तक आपको रखना है। और दूसरी बात करते हैं कि जो टेक अनदर आयरन नेल्स, यानी जो पी के अंदर एक डालना है, उसके बाद क्यू के अंदर डालना है। ये दोनों के अंदर आयरन नेल्स होने चाहिए और दोनों को 15 मिनट तक रखना है। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, सेकंड टेस्ट ट्यूब है, दोनों को 15-15 मिनट तक उसके अंदर आयरन नेल्स को अंदर रखना है। और आपको ऑब्ज़र्व करना है कि एक्सपेरिमेंट के पहले यानी बिफोर एक्सपेरिमेंट कौन सा कलर रहता है और आफ्टर एक्सपेरिमेंट कौन सा कलर रहता है, और आपको वो रिकॉर्ड अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में रिकॉर्ड कर लेना है, यानी कि नोट डाउन कर लेना है। तो आपको यहाँ इस फिगर से आपको आसानी से पता चल सकता है। ओके, तो इसमें कॉपर सॉल्यूशन है, बिफोर कैसा है और आफ्टर कैसा है। ये पहला है, बिफोर वाला है, और आफ्टर सम टाइम ये ऐसा कलर हो जाएगा। तो चलिए ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं तो सबसे पहले टेबल बना लेंगे, एक्सपेरिमेंट, बिफोर एक्सपेरिमेंट और आफ्टर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कलर ऑफ कॉपर सल्फेट की बात करें तो इसमें बिफोर एक्सपेरिमेंट ब्लू कलर का है और आफ्टर यानी इसके बाद 15 मिनट के बाद ग्रीन हो जाता है। और आयरन नेल से जो हमने कितने ली थी, 2 ली थी, पी में और क्यू में एक एक डाली थी। तो बिफोर एक्सपेरिमेंट सबसे पहले सिल्वरी ग्रे थी, उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट करते हैं 15 मिनट तक अंदर रखते हैं कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन के अंदर, तो वो ब्राउनिश रेड कलर की हो जाती है। तो इसमें से भी आपको वाइवा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये अगर आपने तैयार कर लिया तो आप आसानी से वाइवा के क्वेश्चन आप दे सकते हैं। ओके,
तो चलिए इसका रिज़ल्ट क्या आता है और कौन सी रिएक्शन होती है। तो आपको पता है कि पी और क्यू को सबसे पहले हमने 20 ml लिया था पानी और इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला था और फिर इसमें से 10 ml हमने क्यू के अंदर डाला। ओके, फिर हमने इस पी में आयन नेल्स डाला और क्यू में भी आयन नेल्स डाला। दोनों को कितने 15 मिनट तक हमने रहने दिया। तो सबसे पहले हमने देखा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बिफोर एक्सपेरिमेंट कैसा था और आफ्टर एक्सपेरिमेंट कैसा था। तो हमको पता चलता है कि ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको मिलता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको मिलता है। आप अगर गुजराती मीडियम में है तो आपको बता दूं कि ये विस्थापन प्रक्रिया होगी। ओके, और इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आयन नेल्स के साथ कॉपर सल्फेट के अंदर डालते हैं आयन नेल्स को, तो हमको फेरस सल्फेट मिलता है और कॉपर बाहर निकलता है। तो आपको बता दूं कि Fe और कॉपर के बीच रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, आयन की ज़्यादा होगी और कॉपर की कम। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा ही होता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल भी यही है कि जिस रिएक्टिविटी दो आयन और कॉपर की बात करें तो रिएक्टिविटी के आधार पर इसका बेसिक प्रिंसिपल बनता है। ओके, तो वाइवा को क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन आयन नेल्स आर डीप, यानी कि जब हम आयन नेल्स को कॉपर सल्फेट के अंदर डालते हैं इस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयन नेल्स डालते हैं, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस, क्या कलर चेंजेस आता है और क्यों आता है। कॉपर, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, किसके कंपैरिजन में, आयन के कंपैरिजन में। मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉपर आयन से लेस रिएक्टिव है। ओके, देयरफॉर आयन हैज़ एबिलिटी टू डिस्प्लेस इट्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी उसका विस्थापन हो जाता है उसके सॉल्यूशन में से। ओके, और मैंने बात की कि व्हाट इज़ बेसिक प्रिंसिपल क्या है इस एक्सपेरिमेंट का। तो मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, यानी इसमें से मोर रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव को। ओके, तो हमने इस इक्वेशन में भी दिया कि ये लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। ओके, फिर आता है तीसरा, व्हाट इज़ द कॉज फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन प्रक्रिया है उसका कॉज क्या है। तो डिफरेंस इन रिएक्टिविटीज़ अलग अलग होती है मेटल की, और उसकी अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी होती है, तो उसके कॉजेज़ भी अलग अलग होते हैं। ओके, फिर आता है नेक्स्ट वाइवा का क्वेश्चन, कैन यू नेम द मेटल दैट डिपोजिट रेडिश ब्राउन सब्सटेंस ऑन आयन नेल्स व्हेन डिप इन कॉपर सल्फेट। तो जब हम आयन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, फेरस सल्फेट मिलता है। तो हमको जो सब्सटेंस मिलता है वो बाहर निकलता है, डिस्प्लेस होता है, वो कौन सा है, तो कॉपर मेटल है। व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिविटी सीरीज इन मेटल, यानी कि रिएक्टिविटी की जो सीरीज़ है वो किस आधार पे हमको मिलती है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, यानी डिक्रीज होती है, आयन ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है। तो हाईली रिएक्टिव इसमें आयन आ जाएगा और लेस रिएक्टिव कॉपर आ जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।